नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत चैनल पर। हम अभी यूजीसी नेट कोड 73 का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें भी जो ज्योतिष इकाई है उसका हमने एक बार सामान्यतः अध्ययन कर लिया है। अब उसमें अभी तक कैसा प्रश्न बने हैं उसको हम आज देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं दोस्तों, कैसा प्रश्न बने हैं इस उसको देखते हैं। सबसे पहले जो जून 2091 में प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रकार 2019 जून का और दिसंबर का, फिर से नेक्स्ट साल का जून का दिसंबर का, इस प्रकार से हम देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले पहला है जून 2019। उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखितेषु कथमं नक्षत्रम ध्रुव संज्ञकम, अर्थात जो नीचे लिखा है भरणी, रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा, इन नक्षत्रों में से कौन सा नक्षत्र का ध्रुव ये नाम है, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कौन सा है। तो आपको मालूम ही होगा कि हमने पढ़ा था उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करस्थ ध्रुवम स्थिरम। अर्थात उत्तरात्रय मतलब उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये तीन नक्षत्र, और रोहिणी जो रोहिणी नक्षत्र है वो है ध्रुव संज्ञक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहिणी। इसको स्थिर स्थिर नक्षत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि उत्तरात्रय रोहिणी भास्करस्थ ध्रुवम स्थिरम, ये बताया गया स्थिर नक्षत्र। स्थिर संज्ञकम नक्षत्र की, इस प्रकार से ये प्रश्न बन सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखितेषु प्रथमम नक्षत्रम दारुण संज्ञकम। दारुण संज्ञक नक्षत्र, इसका भी पर्यायवाची शब्द है तीक्ष्ण। तीक्ष्णम दारुण संज्ञकम, ये भूत चिंतामणि में बताया गया है। तो तीक्ष्ण संज्ञकम नक्षत्रम या फिर दारुण संज्ञकम नक्षत्रम किम, इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। इसका सही आंसर है ज्येष्ठा, क्योंकि मूलेन्द्रार्द्राहिमं सौरीस्तीक्ष्णं दारुण संज्ञकम, इस प्रकार का श्लोक है मूर्त चिंतामणि में, अर्थात मूल नक्षत्र। इसके बाद इंद्र, इंद्र का अर्थ है ज्येष्ठ, क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र का अधिपति जो है इंद्र है, तो इसलिए इंद्र का संबंध ज्येष्ठ नक्षत्र से हो गया है। इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र भी दारुण संज्ञक कहलाता है। इसी के बाद आर्द्रा, मूलेन्द्र, आर्द्रा और अहिभम, मतलब अहि मतलब अश्लेषा। तो ये चार नक्षत्र क्या है, दारुण संयुक्त नक्षत्र है। इसके बाद नीचे, निम्नलिखितेषु कतमो राशि ज्योतिष शास्त्रानुसारम पुरुष संज्ञकः। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, हमने बृहद जातक में अध्ययन किया था। क्रूर सौम्य पुरुष वनिते ते चरागत विदेहा, मतलब जो पहला जो विषम राशि होता है वो सब क्या है, क्रूर है और पुरुष में है। तो इनमें से विषम राशि क्या है, मेष का फर्स्ट राशि है मेष, वृष सेकंड है, कर्कट फोर्थ है, और कन्या जो सिक्स्थ है। तो विषम राशि हुआ मेष, तो मेष क्या है, ये पुरुष संज्ञक राशि है। इस प्रकार कंठस्थ कर लीजिए आप, जो विषम राशि होते हैं वो है पुरुष संज्ञक, और जो सम राशि होते हैं वो होते हैं स्त्री संज्ञक, और जो विषम राशि है वही होते हैं क्रूर संज्ञक, और जो सम राशि होते हैं वो है सौम्य संज्ञक। इस प्रकार के कंठस्थ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे, अर्धराशि चक्र कति अंशाः भवन्ति। बहुत आसान सा प्रश्न है। एक राशि चक्र में, एक राशि का एक सर्कल, इसमें टोटल 360 डिग्री होता है, 360 अंश बोल सकते हैं। पूछा गया कि अर्ध राशि चक्र आधा, इस आधा 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 राशि चक्र में 1 मिनट, इस आधा, इसके आधा में इस प्रकार ये जो आधा है इसमें टोटल 180 डिग्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु कस्य भावस्य केंद्र संज्ञा भवति। बहुत आसान प्रश्न है। कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा सप्तम लग्न चतुर्थ कफानाम, सप्तम लग्न चतुर्थ और ख मतलब दसवां भाव, इनका क्या संज्ञा है, केंद्र या फिर कंटक बोल लीजिए, या फिर चतुष्टय बोल लीजिए। ये सब ये चार ग्रह का, चार भावों का संज्ञा है। इधर पूछा है कस्य भाव से केंद्र संज्ञा, तो केंद्र संज्ञा तृतीय का भी नहीं है,
पंचम का भी नहीं और षष्ठ का भी नहीं, दशम का है। तो दशमस्य भावस्य केंद्र संज्ञा भवति। आपको कस्य भावस्य कंटक संज्ञा भवति, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद नीचे एकस्मिन् सौरवर्षे कति सूर्य संक्रांतयः भवन्ति। बहुत आसान सा प्रश्न है। जब सूर्य दूसरा राशि में संक्रमण करता है तब सूर्य का संक्रांति होता है। तो एक सौर वर्ष में एक सौर वर्ष कब होता है? तो मेष से लेकर चैत्र मास तक जो संक्रमण होते हैं उसके बाद एक सौर वर्ष होता है। तो आसान सा प्रश्न है। द्वादश सूर्य संक्रांत है होगा। इसके बाद आक्ष्यमाणे अहोरात्रस्य मानं किं भवति? 1 मिनट। आक्ष्यमाणे अहोरात्रस्य मानं किं भवति? मतलब वृक्ष संबंधी मान है, इसका मान पूछा गया है। इसका सही आंसर है नक्षत्रोदय द्वयांतरम। ये तिथिमान तो चांद्रमान हो गया, और चंद्रोदय द्वयांतरम ये चंद्र का दिन होता है। सूर्योदय द्वयांतरम ये सावन मास हो गया। नक्षत्रोदय द्वयांतरम आक्ष्यमान है, वृक्षमान। इसके बाद निम्नलिखितेषु किम व्यावहारिकम मानम, तो व्यवहार में प्रयोग किया जाने वाला मान कौन सा है? तो आसान सा है सौरमास। हम जो वैशाख ज्येष्ठा आषाढ़ी बोलते हैं वो सौरमान के आधार पर ही है। क्योंकि दिव्यमान भी देवता संबंधी का है, ब्रह्ममान ब्रह्म संबंधी का है, और प्राजापत्य ये मनवंतर संबंधी मान है, इसका व्यवहार नहीं है। तो व्यावहारिक मान है सौरमान। इसके बाद नीचे काल पुरुष से मन कतम ग्रहो भवति, तो काल पुरुष का मन क्या है? चंद्रमा है। क्योंकि हमने पढ़ा था कालात्मा दिनकृन मनस्तु ही मगुहु, जो काल पुरुष का आत्मा होता है वो क्या है? दिनकृत होता है अर्थात सूर्य होता है। और मनस्तु हिमगुहु, मन क्या है? वो हिमगुहु अर्थात चंद्रमा है। तो काल पुरुष से मन चंद्रमा का है। इसके बाद जीव जीव कस्य ग्रह से पर्यावाची, जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने, जीवों गिरा स्वर गुरु वतसाम पतिज्य अर्थात जीव मतलब जो बृहस्पति है, इसका करेक्ट आंसर। इसका कितना पर्यायवाची है? एक तो जीव हो गया, उसके बाद अंगिरा, जीवो अंगिरा सुरगुरु, गिरा है सुरगुरु, वतसाम पति, वागपति ही आप बोल सकते हैं, और इज्जह, ये सब क्या है? जीव। जीव मतलब बृहस्पति का पर्यायवाची शब्द है। हाँ, इसके बाद इधर प्रश्न छूट गया है। ये इधर तक का जो 2019 में पूछा गया ये प्रश्न था। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। आपका कितना करेक्ट हुआ ये हमको बताइए। जो मेरा जो वीडियो सामने है उसमें देखने के बाद, उसको देखने के बाद आप कितना करेक्ट कर सकते हैं इधर, तो कमेंट में बताइए आप लोग। अब इसके बाद अब दिसंबर सेशन स्टार्ट है। इसके बाद दिसंबर 2019 का प्रश्न स्टार्ट होता है। इसमें प्रश्न ही छूट गया है, प्रश्न में लिख देता हूँ एक बार। निम्नलिखितेषु को ग्रहः नपुंसक संज्ञकः, तो ऐसा प्रश्न है इधर। तो कौन सा ग्रह नपुंसक संज्ञक है? तो ये भी बहुत आसान है, मैंने पढ़ाया है आपको। बुध सूर्य सुतौ नपुंसकाख्यौ शशि शुक्र युवती नराश्च शेषाः, अर्थात बुध और शुक्र ग्रह क्या है? नपुंसक संज्ञक है। बुध सूर्य सुतौ न, शुक्र नहीं, सूर्य सुता अर्थात शनि। तो शनि इधर नहीं दिया है, तो बुध है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नीचे पुनर्वसु नक्षत्र से स्वामी कहा। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी होता है अदिति। अदिति करेक्ट आंसर है।
नक्षत्र का देवता मानिएगा अश्व यमो नलो ब्रह्मा सुशी रुद्रो दितिर गुरु अदिति ही ये पुनर्वसु नक्षत्र का क्या है अधिपति है। इसके बाद वराह मिहिरानुसारम सूर्ये दशमभावस्य दशमभावस्य जातकः कीदृशो भवति। वराह मिहिर अनुसार अर्थात बृहद जातक का रचयिता बृहद जातक कर्ता वही वराह मिहिर। उन्होंने लघु जातक बृहद जातक बृहद संहिता इस प्रकार के कई ग्रंथों की रचना किए हैं। तो उधर पूछे गए हैं कि दसम भाव से ज्यादा कीदृशः भवति। तो इसका सही आंसर है सुख शौर्य भाग्ये बोलकर अति विक्रमवान तृतीय गिर के विशुखः पीड़ित मानसश्चतुर्थे असुतो धनवर्जितस्य कोणे बलवान् शत्रुजितश्च शत्रुयाते श्रीभिर्गतः परिभवो मदगे पतंगे स्वल्पात्मजो निधनगे विकले क्षणश्च धर्मे सुतार्थ सुखभाक् सुख शौर्य भाग्ये खे अर्थात दसम सुख शौर्य भाग्य दशम में जब सूर्य विद्यमान होता है तो सुख और शौर्य का भाग होता है इस प्रकार बताया गया है उधर। हम्म तो ये फोर्थ आंसर करेक्ट है इधर। इसके बाद नीचे मान में थोड़ा तो पहले प्रश्न देख लेते हैं हम। अखंडी परिगणितान उखंडी परिगणित सह योजयत परिगणितान है परिगणितान हो गए परिगणितान आखंडी परिगणित सह यथायुगम योजयत। तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहले ये सूर्य पर्यायवाची शब्द पूछा गया है इधर ग्रहों का। हम्म तो बहुत आसान सा प्रश्न है। सूर्य का पर्यायवाची है हेली। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको हेली सूर्य चंद्रमा सीता रश्मि। तो आपको ये नहीं मालूम नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चंद्रमा चंद्रमा का आपको मालूम होगा शीतगु होता है चंद्रमा का। जैसा भौमा का आर अभी बचते हैं आरो वक्र क्रूरत चावने हाँ ये भी पढ़ा था हमने। और जानिए अब इसके बाद आपको नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। हम ट्राई करते हैं क्या आंसर होता है। तो चंद्रमा का जो आई भी होना चाहिए मतलब बी का आई भी। तो देखिए बी का आई भी एक ही ऑप्शन में है। तो ये ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थात बी का आई भी है सी का भौमा है तो का आरा है ये भी करेक्ट है। और डी शनि इसका क्या है असिता है ये भी ठीक है। और सूर्य का जो है हेली क्योंकि हेली सूर्य चंद्रमा सी तरह से ये बृहस्पति में पढ़ा था हमने। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है इधर। कभी कभी एक का मालूम हो जाने के बाद सभी का आंसर मालूम हो जाएगा। ऐसा भी ऑप्शन बनते हैं पर कभी कभी मुश्किल भी पड़ते हैं। इसके बाद अभी 2020 सितंबर पूछा गया है कि एकस्मिन् रासौ कति नक्षत्रपादाः भवन्ति। एक राशि में नक्षत्रपाद कितने होते हैं तो नवपादाः भवन्ति सही आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न प्रथमतालिकायाः द्वितीयतालिकया सह मेलनं कुरु। आसान सा प्रश्न है। ग्रह ग्रह ग्रहों ग्रहों का और उसके राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है इस प्रकार पूछा गया है। तो सूर्य है कर्कट राशि का सिंह राशि का अधिपति सिंहस्य अधिपति सूर्य। उसके बाद भौमा भौमा है मेष राशि का। तो आई का हो गया ये शुक्र है तुला राशि का। तो आएगा सी। गुरु है मीन राशि का। मीन और धन का होता है गुरु। हम्म तो एक को देख लेते हैं सबसे पहले। एक आई का है बी। आई का भी किसमें है 1 मिनट थोड़ा ऑप्शन अलग रूप से दिया है। ए का ए का मतलब बी का क्या है बी मतलब सिंह राशि स्वामी। ये बी है बी का क्या है आई है तो बी का आई होना चाहिए। बी का आई दो जगह पे है फर्स्ट ऑप्शन में भी और फोर्थ में भी। थर्ड और फोर्थ में बी का क्या आई भी आई है। हाँ सेकेंड ऑप्शन में आई भी है और फोर्थ में आई आई है तो ये दोनों गलत हो जाएगा। हम्म
इसके बाद दूसरा भी देखना पड़ेगा, भूमा मतलब भूमा मेष राशि स्वामी इसका है भूमा, मतलब ए का आई है, तो ए का आई एक ही है, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है। इसके बाद नीचे अधोलिखिते अभिकथनम ए कारणम आर इति च नामाभ्याम कथने द्वे विद्यते। ये मतलब कुछ अभिकथन है और उसका जो कारण है वो आर आर से निर्दिष्ट है। अब इसमें पूछा गया है कि किं सत्यं सत्यं कथं किमिति अत्र चयनं कर्तव्यम्। अत्र उक्तमस्ति उभयोः कथनयोः सन्दर्भे समीचीनता समीचीनतातमम् उत्तरं चयेत। सबसे जो युक्त उत्तर है उसका उसका चयन कीजिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। अभिकथन है सबसे पहला ए में, उदयाद उदयं भानो सावनं तत् प्रकीर्तितम्। करेक्ट है, सत्य ही कहा गया है। उसमें जो कारण बताया गया है कि प्रतिदिनं सूर्यस्य उदयात् प्रारंभ अग्रिम उदय पर्यन्तं यः कालः अन्तरालः विद्यते सः श्रावणदिनं कथ्यते। तो फर्स्ट फर्स्ट आंसर देखते हैं। हम्म, प्रश्न भी अब देखेंगे। उभे कथने सत्यस्तः आर् कारणम् आर् इति अभिकथनस्य अभिकथनस्य ए इत्यस्य समीचीनव्याख्या अस्ति। सेकंडे उभे कथने सत्यस्तः परन्तु कारणम् आर् इति अभिकथनस्य अभिकथनस्य होना चाहिए, अभिकथन हो गया। अभिकथनस्य ए इत्यस्य न समीचीनव्याख्या। थर्ड में है अभिकथन ए सत्यम अस्ति परंतु कारणम आर न सत्यम। जो फोर्थ है, फोर्थ इधर है, फोर्थ ऑप्शन, अभिकथन ए सत्यम नास्ति परंतु कारणम आर सत्यम अस्ति। दोनों वाक्य सत्य ही है इधर, इसलिए थर्ड भी आंसर नहीं है, फोर्थ भी आंसर नहीं होगा। और जो उभय कथन है सत्य था, हाँ सत्य तो है, पर इधर क्या लिखा है कि कारणम अभिकथन से इतना समीचीन व्याख्या, ये गलत हो जाए क्योंकि समीचीन व्याख्या ही क्या है, उदयादुदयं भानु सावनं तत् प्रकीर्तितम्, इसका ही व्याख्या है प्रतिदिनं सूर्यस्य उदयात् प्रारंभ अग्रिम उदय पर्यन्तं यः कालस्य अंतरालः विद्यते सः सावनदिनं कथ्यते। तो ये समीचीन व्याख्या है, इसलिए फर्स्ट आंसर करेक्ट है। इसके बाद नीचे सूर्य सिद्धांतानुसारं कालमानानां पौरापरिक्रमेण क्रमः कः। सूर्य सिद्धांत के अनुसार, तो सिद्धांत शिरोमणि से भी प्रश्न बन सकते हैं कभी कभी। हाँ, अभी तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार पूछा है, सिद्धांत शिरोमणि से भी प्रश्न बन सकता है। तो सिद्धांत शिरोमणि के अनुसार तो एवं पृथक मानवदैव जैव पैत्रार्थ सौरेन्द्रव सावनानी, ये क्रम है। पर सूर्य सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मम दिव्यम तथा पैत्यम प्रादापत्यं च कौरवम सौरं च सावनम चांद्र माक्षिमानानि वैनव, यह क्रम है। इसलिए सबसे पहला होता है ब्राह्म और दिव्य, ब्राह्म्यम दिव्यम तथा पैत्यम प्रादापत्यम, इसलिए फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है। इसके बाद नीचे बृहस्पति ग्रह से पर्यायवाची शब्द का देखिए, पर्यायवाची शब्द से किसने कितने प्रश्न बने हैं, इसलिए पर्यायवाची जो श्लोक है उसको कंठस्थ कर लीजिए आप। बृहस्पति ग्रह से पर्यायवाची शब्द जीव, जीवोंगिरा सुर गुरु, प्रेष्य है शनि का, कुजः है मंगल का, कुमार है बुध, क्योंकि राजकुमार है बुध ग्रह, इसलिए बुध, कुमार मतलब अर्थात बुध, बुध है। इसका भौमस्य राशि स्वामी स्तः, इजी प्रश्न है। भौम का मेष और वृश्चिक, मतलब मेष और वृश्चिक का जो राशि स्वामी होता है वो भौम होता है, मंगल। तो ए और डी करेक्ट आंसर है, ए और डी फोर्थ। इस सिंह का सूर्य है, इसलिए बी आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा तो सेकंड नहीं है इसमें, और फर्स्ट में नहीं है, क्योंकि इधर भी बी है। आपको डी करेक्ट, डी तो फिक्स हो गया है, ए और इसमें विचार करना है। सी मकर या शनि, शनि का स्वामी मतलब मकर का स्वामी शनि होता है, तो इसी वाला भी नहीं होगा। आपको इस प्रकार देखने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ राशि स्वामी काउंटर से करिए, क्योंकि राशि स्वामी इम्पोर्टेंट है। इसमें एलिमिनेट सिस्टम मत यूज कीजिए, अब राशि स्वामी काउंटर से करिए सीधा सीधा। इसके बाद कतम ग्रह सूर्य पुत्र है कथ्यते, आसान सा प्रश्न है, शनि इसका आंसर है। नीचे अद्यत्वे चक्रस्य प्रारंभ,
कस्मात् नक्षत्रात् भवति। अश्विनी नक्षत्रात्। अच्छा अश्विनी भरणी, इस प्रकार अश्विनी से प्रारंभ होता है अभी। केषु भावेषु भौमस्य पूर्ण दृष्टि होती है। हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा गया है, आपको मालूम ही होगा। त्रिदश त्रिकोण चतुरस्र सप्तमान्यवलोकयन्ति चरणाभिवृद्धितः अभिजा मरेज्य रुधिराः परे च ये क्रमशो भवन्ति किल वीक्षणेऽधिकाः इति। अर्थात जो भौम ग्रह रुधिर, रुधिर शब्द आया था उधर, रुधिर का है भौम। रुधिर का चतुरस्र में दृष्टि होता है। चतुरस्र, चतुरस्र का अर्थ क्या है? सारा आठ भाग। सात में तो सभी सभी का पूर्ण दृष्टि होता है, उसको छोड़कर चार और आठ में भी मंगल का पूर्ण दृष्टि होता है। पर इधर क्या क्या पूछा है देख सकते हैं। चतुर्थ, चतुर्थ में पूर्ण दृष्टि होता है मंगल का, नवम में नहीं होता है, तो बी आंसर नहीं होगा। बी जिधर है उसको इग्नोर कर दीजिए। डी फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। सेकंड में भी बी है तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। फोर्थ में भी बी है तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। आपका सही आंसर है थर्ड। फिर भी देख लीजिए एक बार। सप्तम, सप्तम में पूर्ण दृष्टि होता है, सभी ग्रह का पूर्ण दृष्टि होता है। तो ए और सी करेक्ट हो गया। ए और सी आंसर होता है। डी एकादश में भी नहीं होता है। उसके बाद डी अष्टम, अष्टम में भी पूर्ण दृष्टि होता है ग्रह, भौम ग्रह का, इसलिए ए सी ई इज द करेक्ट आंसर, अर्थात थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नीचे राजानं रविशीत गोचित सुतो नेता कुमारो बुधः। कुमारी नहीं है, कुमारो बुधः। सूरिः सूरिर्दानव पूजितश्च सचिवो सचिवौ प्रेष्यः सहस्रांशुच। श्लोकमिमं पठित्वा उत्तरं दीयतां सहस्रांशुचः कः। आसान सा प्रश्न है। शनिश्चरः प्रेष्यः सहस्रांशुचः कहा गया है। सहस्र अंशु, सहस्र अंशु का अर्थ है सूर्य, पर तस्मात् जातः इति सहस्रांशुचः, अर्थात सूर्य से भी उत्पन्न, अर्थात शनिश्चर। ऐसा प्रश्न देखिए, आपको अभी कथमः सूर्यपुत्रः कथ्यते, ये प्रश्न पूछा गया। उसका आंसर है शनि। तो जिसको सूर्य का पुत्र शनि है वो मानोगे, उसको ये प्रश्न भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि सहस्रांश का अर्थ होता है सूर्य, और सहस्रांशुजः मतलब सहस्रांशो को जाता है, सहस्रांशुजः अर्थात सूर्य से उत्पन्न, अर्थात शनिश्चर। या फिर प्रेष्य को देख के भी इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। पर परीक्षा में बहुत मुश्किल होता है, ये अभी मैं बोल रहा हूँ, पर परीक्षा में बहुत मुश्किल होता है। जो आपको मालूम होता है उसका भी कभी कभी आप गलत टिक करके आ जाते हो, तो ऐसा भी होता है कभी कभी दोस्तों। पर आप थोड़ा सा ध्यान समय लेकर ही परीक्षा कीजिए, उत्तर करेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तुहिनगुः शब्दस्य प्रयोगः कस्य ग्रहस्य अर्थे प्रयुज्यते। आसान सा प्रश्न है, चंद्रमा। शीतगुः तुहिनगुः, ये भी पढ़ा था हमने। तुहिनगुः शत्रु मंदसितो समस्यो मित्राणि शेषारवे तीक्ष्णांशो भीमरश्मि शेषाश्मासी, उसमें नहीं आता, पर तुहिनगुः चंद्रमा का अर्थ है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद एकस्मिन् रासौ कति नक्षत्रचरणानि भवन्ति। एक राशि में कितना नक्षत्र आता है। रिपीट प्रश्न है, नवा, पहले भी रिपीट हो चुका है, देखिए। ये प्रश्न अभी हम सितंबर 2020 का देख रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा था, एकस्मिन् रासौ कति नक्षत्र भवन्ति नव। अब नीचे भी देखिए, इधर भी पूछा गया एकस्मिन् रासौ कति नक्षत्राणि भवन्ति नव। एक ही प्रश्न बार बार पूछे गए। वर्ष संख्यानुसारं निम्नलिखित कालमानानाम् एक ही पदे निम्नलिखित कालमानानाम् अधोतः क्रमः, मतलब नीचे का क्रम, ऊपर से नीचे का। जो सबसे पहला, सबसे बड़ा होता है वो ब्रह्मा, उसके बाद मनवंतर, उसके बाद युग और उसके बाद दिव्या, इसलिए थर्ड आंसर करेक्ट। ब्रह्मा तो सबसे पहले होना ही चाहिए, इसलिए फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। और उसके बाद दिव्या तो मनवंतर से छोटा है, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए थर्ड आंसर करेक्ट है। इसके बाद अभी नवंबर 2021 प्रश्न, उसका गया है कि अत्र केन सह कस्य संबंध, तालिका है, संबंध लिखना है आपको। विजय एक संवत्सर है शायद से, इसलिए संवत्सर है।
प्रभो विवः शुक्लः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः ये संवत्सर का नाम कंठस्थ करेंगे। 12 संवत्सर है। एक आए दो ए फर्स्ट फर्स्ट आंसर नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। और दूसरा 4,25,000 सौर वर्षाणी, ये है कलयुग का मान। तो बी का आई मतलब साढ़े आंसर करेक्ट। और सी का भी देखिए, सी का आई अर्थात इससे तिथि सूर्योदय न होती, आई मतलब क्षय तिथि। और डी का आई भी जो बचा है, यस्मिन मास से सूर्य से संक्रांति न होती अधिमास है। इसमें सूर्य संक्रांति न होती अधिमास है। इस प्रकार आप देख लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको। इसके बाद नीचे बृहस्पति शत्रुग्रही कौस्तभ, शत्रुगृही ग्रही नहीं, शत्रुगृही होता है। बृहस्पति का जो शत्रु शत्रु कौन सा है? शत्रु ग्रह है इधर, शत्रुगृही भी नहीं, शत्रु ग्रह। ये शत्रुगृहिण हो यहाँ होना चाहिए, या फिर शत्रुग्रह है इधर। बृहस्पति का शत्रु ग्रह कौन सा है? तो सूर्य सौम्य सितावरी रविस्तु मध्य परे तो अन्यथा पड़ा था। तो सूर्य है सौम्य सितावरी, सीता का अर्थ है शुक्र आ रही है। वह सौम्य सौम्य मतलब बुधा आ रही है। और बी और सी करेक्ट, इसके थर्ड आंसर इज करेक्ट। इसके बाद नीचे अंतिमानी चत्वारि नक्षत्राणि व्युत्क्रमणेन लिख्यन्ताम्। आसान सा प्रश्न है। लास्ट का जो 4 नक्षत्र है उसको उल्टा क्रम से लिखना है, मतलब रेवती से स्टार्ट करना है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि व्युत्क्रमणेन लिख्यताम्, आप हमेशा क्या होता है कि एग्जाम में हम व्युत्क्रम को छोड़ देते हैं, अंतिमानी चत्वारि नक्षत्राणि, तो हम शतविशासी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, पर व्युत्क्रमणेन लिखा है इसलिए उल्टा से स्टार्ट करना चाहिए। नीचे निम्नलिखितेषु सूर्यस्य मित्रग्रहः अस्ति। आसान सा है। शत्रु मंदस्तु समस्तु मित्राणि शेषारवे। मंगल ही मित्र है। शत्रु मंदसितो, मंदा शनि शत्रु होता है, रसिता शुक्र भी शत्रु होता है। समस्त ये क्या है? समय है। तो मित्र ग्रह कौन हो गया है? इसके बाद चंद्रमसः स्वराशि अस्ति। आसान सा प्रश्न है। कर्कट, कर्कट का अधिपति होता है चंद्रमा। नीचे पुनर्वसु नक्षत्रस्य चतुर्थपादस्य स्थितिः कस्मिन् राशौ भवति। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। हम्म इसका सही आंसर होता है, एक मिनट दोस्तों, कर्क राशि है। कर्क राशि, कर्क राशि स्थिति होती। पुनर्वसु नक्षत्र का जो चतुर्थ पाद होता है वो कर्क राशि में स्थित है। आपको थोड़ा एक टेबल बना के उसे उधर काउंट करके लिखना चाहिए, क्योंकि पेपर में मिल जाता है उधर। तो अच्छे से काउंट करके लिख लीजिए। इसके बाद नीचे निम्नलिखितेषु कतमो राशि अग्नितत्व अथवा कतमो कौर कौर कौ अग्नितत्वस्तः, कौ राशि अग्नितत्वस्तः, इस प्रकार से प्रश्न। तो अग्नितत्व है इधर मेष राशि और धनु राशि। मेष और धनु राशि अग्नितत्व है अर्थात ए और डी। सेकंड आंसर इज करेक्ट। इसके बाद नीचे आपको इसको भी ध्यान में रखना है, कौन सा अग्नितत्व है, कौन सा राशि जल तत्व है। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। हम्म तो आपको एक ट्रिक बता दूंगा मैं। अभू अभू अभुवाजा, ये ट्रिक है। मतलब अ मतलब अग्नि, भू मतलब भूमि, वा मतलब वायु, अजा मतलब जल। ये 4 तत्वों में विभाग किया गया है। पंचतत्व है प्राय, पर 4 तत्व सभी लोग सभी आचार्य मानते हैं, इसलिए 7 तत्वों में विभाग किया गया है। सबसे पहले जो मेष राशि होता है, मेष राशि अग्नि, वृष भूमि, मिथुन वायु और कर्कट जल। इस प्रकार फिर से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस प्रकार से विभाग किया गया है। हम्म
तो अग्नि तत्व राशि पूछा गया है। एक होता है ए मतलब मेष राशि, 5 का मतलब होता है सिंह राशि, 9 मतलब धनु राशि। इधर सिंह राशि नहीं है और मेष मेष और धनु है, इसलिए ए और डी मतलब सेकंड आंसर करेक्ट है। इसके बाद नीचे दशमाभावात् हाँ कः विषयः विचार्यते, या फिर कौ विषयो विचार्यते। थोड़ा टाइप मिस्टेक है दोस्तों, इसको थोड़ा नजरअंदाज कर लीजिए। सो हाँ कौ विषय किस किस चीज का विचार किया जाता है। तो एक तो दसम भाग से हम दसम भाग से राजयोग का विचार किया जाता है। और दसम मतलब दसम भाव का अर्थ क्या है, खे खा, विभिन्न दूसरा है, इसलिए आकाश वृत्ति की विचार किया जाता है। इसलिए भाग्य तो 9 भाग से है और रोग है, ये अष्टम भाव से विचार किया जाता है। इसलिए दसम भाव का है ए और बी, अर्थात फर्स्ट आंसर करेक्ट है। इसके बाद नीचे निम्नलिखितेषु कथमं नक्षत्रम् उग्रसंज्ञकम् अस्ति। उग्रसंज्ञक नक्षत्र, रिपीट प्रश्न। उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्च नहीं नहीं, वो तो ध्रुव संज्ञक पूछा गया है। अभी उग्र संज्ञक, उग्र संज्ञक नक्षत्र है पूर्वात्रियम यामी मघे उग्रम क्रूरम। पूर्व संज्ञक ये पर्यायवाची है। उत्तरात्रय मतलब उत्तर हर एक, बस यही आंसर करेक्ट है इसका। तुला से स्वामी, आसान सा प्रश्न है। शुक्र तुला राशि का स्वामी। बुध बुधस्य उच्च राशि है, उच्च राशि पूछा गया है अभी। बुधस्य उच्च राशि कन्या, अच्छा वृषभ में गांगना कुलीरा हर्षवणि च उच्च दिवाकरादि तुंगाः, ये श्लोक। या फिर मेषे रवि वृषे चंद्रः मकरे च महीसुतः कन्यायां रोहिणी पुत्रः, अर्थात बुध, रोहिणी पुत्र, अर्थात बुध, बुध राशि कन्या में उच्च है। हाँ, 1 मिनट दोस्तों, टाइम कितना हुआ देखता हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर से न्यू वीडियो में अब हम आगे का जो जुलाई 2022, इसके बाद 2023 के और जून का जो 2023, दिसंबर 2023, जून 2024, और इसके बाद जो अभी 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 जो खत्म हुआ था एग्जाम, मतलब जो अभी जनवरी में हुआ था इसका, इसमें तो जिसका कैसा प्रश्न बने हैं वो कल देखने वाले हैं। आज के लिए अब इतना ही। तब तक लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितने भी जो अभी इस नेट का तैयारी कर रहे हैं उन सबों का ये वीडियो का लिंक भेज दीजिए। तब तक लिए फिर से अलविदा दोस्तों, फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।